दोस्तों नमस्कार, मेरे इस स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रामायण की कथा में कबंध एक अत्यंत रोचक पात्र है। उसका जन्म एक सुंदर, शक्तिशाली और दिव्य गंधर्व के रूप में हुआ था, परंतु बाद में वह एक भयानक राक्षस बन गया। कबंध का यह रूप उसे एक शाप के कारण मिला था और इसी शाप के कारण वह जंगल में भटकता रहा। उसके राक्षसी रूप और जीवन की कहानी में घमंड, संघर्ष और अंत में मुक्ति का संदेश मिलता है। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। कबंध का असली नाम विश्रवा था और वह एक पराक्रमी गंधर्व था। गंधर्वों को उनकी सुंदरता, संगीत और दिव्यता के लिए जाना जाता है। विश्रवा का व्यक्तित्व भी ऐसा ही था, सुंदर, आकर्षक और शक्ति से भरपूर। उसके पास दिव्य शक्तियां थीं और अपने रूप, सौंदर्य और बल पर उसे अत्यधिक गर्व था। अपनी शक्ति के घमंड में वह सही और गलत की सीमाओं को भूलने लगा और धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। एक दिन विश्रवा ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का विचार किया और घमंड में आकर देवताओं को चुनौती देने का निश्चय किया। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह सोचने लगा कि वह देवताओं को हरा सकता है। उसकी इसी मनोदशा ने उसे इंद्र के खिलाफ युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। उसने अपनी ताकत और वीरता का प्रदर्शन करते हुए इंद्र पर आक्रमण कर दिया। इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, अपने स्थान और सम्मान की रक्षा के लिए तैयार हो गए। देवराज इंद्र ने देखा कि विश्रवा अपने घमंड में अंधा हो गया है और उसका विवेक खो चुका है। उसे सबक सिखाने के लिए इंद्र ने अपनी दिव्य वज्र शक्ति का प्रयोग किया। इंद्र का वज्र एक शक्तिशाली अस्त्र था जिसे केवल सबसे बड़े और ताकतवर विरोधियों को परास्त करने के लिए उपयोग किया जाता था। जैसे ही इंद्र ने वज्र से विश्रवा पर प्रहार किया, उसका शरीर पूरी तरह से विकृत हो गया। उसका सिर और धड़ एक हो गए, उसकी आंखें और मुंह सीने पर आ गए और उसकी गर्दन लगभग गायब हो गई। इस भयानक रूप में वह अब अपने पुराने सुंदर रूप को खो चुका था और एक डरावना राक्षस बन गया था। इस भयंकर और विकृत रूप ने उसे मनुष्यों और जीवों के बीच डर का प्रतीक बना दिया। इंद्र ने कबंध को शाप देते हुए कहा कि उसने देवताओं पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है, इसलिए वह अब इस विकृत रूप में रहकर अपनी मूर्खता का परिणाम भुगतेगा। कबंध को अब किसी भी सामान्य जीवन की आशा नहीं थी। उसका रूप इतना विकृत और भयानक हो गया था कि वह चलने फिरने में भी कठिनाई महसूस करने लगा। उसकी केवल 2 विशाल भुजाएं बची थीं, जिनसे वह अपने शिकार को पकड़ सकता था। इस विकृत रूप के साथ वह राक्षसी वृत्तियों से भर गया और लोगों के लिए एक खतरा बन गया। इस घटना के बाद कबंध को अपनी गलती का एहसास हुआ, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे अब देवताओं के शाप के कारण इस भयानक जीवन को झेलना था। कबंध ने एक जंगल में अपना निवास बनाया और वहां वह अपनी राक्षसी प्रवृत्तियों में लिप्त रहने लगा। उसकी विकृत आकृति और उसकी भूख ने उसे निर्दयी बना दिया और वह किसी भी जीव को देखता तो उसे पकड़कर खा जाता था। जंगल के निवासियों के लिए वह आतंक का प्रतीक बन गया था। इंद्र के शाप के बाद कबंध ने एक और अपराध किया, जिससे उसे दूसरा शाप मिला। एक दिन वह जंगल में एक तपस्वी ऋषि को परेशान करने लगा। वह तपस्वी ध्यान में लीन थे, लेकिन कबंध ने अपने राक्षसी स्वभाव के कारण उन्हें तंग कर दिया। ऋषि का ध्यान भंग होने पर वे क्रोधित हो गए और उन्होंने कबंध को शाप दिया कि वह तब तक इस भयानक रूप में रहेगा जब तक कि राम और लक्ष्मण उसके शरीर का उद्धार नहीं करेंगे। ऋषि ने उसे यह भी बताया कि राम और लक्ष्मण के हाथों ही उसकी मुक्ति संभव है और यह उसके जीवन की नियति है। अब कबंध को अपने कर्मों पर पछतावा होने लगा। उसे एहसास हुआ कि अपने घमंड और बुरे कर्मों के कारण वह इस दयनीय स्थिति में पहुंच गया है। उसे समझ आ गया था कि उसने देवताओं पर आक्रमण करके और एक साधु को परेशान करके बहुत बड़ी भूल की है। लेकिन अब उसे इस शाप से मुक्ति पाने के लिए राम और लक्ष्मण का इंतजार करना था। कि मुक्ति केवल तभी संभव थी जब वे उसे इस जीवन से मुक्त करेंगे। वर्षों तक कबंध जंगल में इसी विकृत रूप में भटकता रहा। उसकी भूख ने उसे और निर्दयी बना दिया था और वह किसी भी प्राणी को पकड़कर खाने में संकोच नहीं करता था। वह सीता की खोज में जंगल में आए राम और लक्ष्मण की प्रतीक्षा करने लगा
क्योंकि उसे मालूम था कि केवल वही उसकी मुक्ति करा सकते हैं। अंततः एक दिन राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए उस जंगल में पहुंचे जहां कबंध रहता था। उन्हें देखकर कबंध ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन राम और लक्ष्मण ने अपने शौर्य से उसे परास्त कर दिया। कबंध ने उन्हें अपनी पीड़ा का कारण बताया और अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह पहले एक गंधर्व था और देवताओं के राजा इंद्र के शाप के कारण यह भयानक रूप प्राप्त किया। यह भी बताया कि एक ऋषि ने उसे शाप दिया था कि उसकी मुक्ति केवल राम और लक्ष्मण के हाथों ही होगी, और लक्ष्मण ने उसकी दुखद कहानी सुनी और उसकी पीड़ा को समझा। उन्हें कबंध पर दया आई और उन्होंने उसे मुक्ति का वचन दिया। राम ने अपने बाण से उसका उद्धार किया, जिससे कबंध को उसके शाप से मुक्ति मिल गई। कबंध ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें आगे के मार्ग में सहायता करने का वचन दिया। उसने उन्हें बताया कि किस प्रकार सीता की खोज के लिए उन्हें सुग्रीव से मित्रता करनी चाहिए। कबंध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि घमंड और अंधा अहंकार व्यक्ति को बर्बादी के मार्ग पर ले जाते हैं। अपने विवेक को खोकर गलत कार्य करने का परिणाम बहुत ही कष्टदायक हो सकता है। कबंध का राक्षसी रूप उसके घमंड और गलतियों का परिणाम था, लेकिन अंत में उसने अपने कर्मों का प्रायश्चित किया और उसे मुक्ति मिली। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।